गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब इसका नाम भागीरथी नदी होता है। यानी कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री, और गंगोत्री से ये भागीरथी नदी से निकलती है। इसकी एक और धारा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपथ ग्लेशियर, जिसे अलकनंदा कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग पे आके मिलती हैं। ये नदी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अलकनंदा और उसकी सभी सहायक नदियां और पंचप्रयाग, और ये नदी भागीरथी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भागीरथी में भीलंगना नदी आके मिलती है। वहां पे टेहरी बांध बनाया गया है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और सतोपथ से अलकनंदा मिलती है। दोनों देवप्रयाग में आके मिलती हैं। तब इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। तब इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी देवप्रयाग से और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है जिसे ऋषिकेश कहते हैं। और आगे बढ़ती है तो हरिद्वार पड़ता है, और हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से और हरिद्वार तक, गंगा अपने उद्गम स्थल से और हरिद्वार तक पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, जबकि हरिद्वार से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से गंगा और आगे बढ़ती है तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में आके प्रवेश करती है। पूछा जाता है कि गंगा उत्तर प्रदेश से किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा गंगोत्री से भागीरथी नदी नाम से निकलती है। इसमें सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा आके मिल जाती है और इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। गंगा नाम कहाँ से होता है? देवप्रयाग से होता है। इसी गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से और दक्षिण की तरफ हरिद्वार है। हरिद्वार में 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। आपको पता है कि 4 कुंभ मेले लगते हैं जो 4 स्थानों पे लगते हैं। आज हम उन चारों स्थानों की चर्चा करेंगे। तो एक कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है, और हरिद्वार से गंगा यूपी में प्रवेश कर जाती है बिजनौर से। बिजनौर से
गंगा कन्नौज। कन्नौज जिले में गंगा से एक उत्तराखंड के गढ़वाल के पास से एक सहायक नदी निकलती है, गढ़वाल या गैरसैंण, जिसे रामगंगा कहते हैं। उत्तराखंड के हम जब पूरी नदी पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे कि उत्तराखंड कहां से कहां तक है, उत्तर प्रदेश कहां से कहां तक है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आपको पता है कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहती है। सबसे पहले उत्तराखंड से वह निकलती है, उसके बाद सर्वाधिक हिस्सा उसका उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद बिहार में पहुंचती है, बिहार के बाद झारखंड को बस टाटा बाय बाय करते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। पश्चिम बंगाल में ये नदी 2 भागों में बट जाती है। एक शाखा हुगली नदी के रूप में जाती है पश्चिम बंगाल में, जबकि दूसरी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलकर पद्मा बन जाती है। तो अगर हम देखें कि कन्नौज से बाएं हाथ से एक नदी आके मिलती है जिसे हम रामगंगा कहते हैं। रामगंगा कन्नौज और हरदोई के बॉर्डर पर, रामगंगा कन्नौज और हरदोई के बॉर्डर पर गंगा से मिल जाती है। रामगंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में किस स्थान से निकलती है? तो गढ़वाल से निकलती है, गढ़वाल या गैरसैंण, और कन्नौज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी से दूसरी नदी गोमती नदी निकलती है, और गोमती नदी गाजीपुर, गोमती नदी गाजीपुर में गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। और किस स्थान से निकलती है? तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक झील पड़ती है, फुलहर झील, फुलहर झील। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से एक झील निकलती है, फुलहर झील, और फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर में यह गंगा से आके मिल जाती है। आजकल काला पानी विवाद बहुत चल रहा है। अगर इधर हम देखें तो इधर नेपाल है और उधर उत्तराखंड है। उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा बनाती हुई एक नदी निकलती है जिसका नाम काली नदी है, जिसका नाम काली नदी है। पूछा जाता है कि उत्तराखंड, इधर उत्तराखंड है और इधर नेपाल है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो काली नदी बनाती है। जब हमने हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने जाना था कि सतलज से लेके काली नदी तक इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो प्रारंभ में ये नदी कालागढ़ से काला पानी स्थान से निकलती है और ये पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाती है। इधर नेपाल है, इधर पीलीभीत है, और इसी नदी को आगे ये बहराइच से उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाती है।
प्रारंभ में ये काली नदी के नाम से निकलती है। प्रारंभ में ये काली नदी के नाम से निकलती है। और काली नदी कहाँ से निकलती है? तो काला पानी, और इसी नदी को आगे शारदा नदी कहते हैं। काली नदी, और यहीं पे लिख देते हैं काला पानी, काला पानी। अभी वर्तमान में नेपाल और भारत के बीच में 3 स्थानों को लेकर विवाद है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख दर्रा और लिम्पियाधुरा। इन तीन स्थानों को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। तो काला पानी से ही काली नदी निकलती है, और फिर यह शारदा नाम से जानी जाती है। एक नदी तिब्बत में एक ग्लेशियर है, मापता चुंग ग्लेशियर, मापता चुंग ग्लेशियर। मापता चुंग ग्लेशियर कहाँ पर है? तिब्बत में है। तिब्बत में मापता चुंग हिमानी से एक नदी निकलती है, जिसे घाघरा नदी कहते हैं, जिसे घाघरा नदी कहते हैं। मापता चुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिसे घाघरा कहते हैं। घाघरा नदी प्रारंभ में करनाली के नाम से जानी जाती है, करनाली, और दूसरा नाम इसका घाघरा नदी। बाराबंकी के पास एक स्थान है बरहम घाट, और बरहम घाट के पास शारदा घाघरा नदी से मिल जाती है। इस घाघरा नदी पर ही अयोध्या स्थित है। अभी हाल ही में योगी जी ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया है। तो ये भी करंट का प्रश्न है कि घाघरा नदी का अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस नदी का नाम बदल के सरयू नदी कर दिया गया है? तो घाघरा नदी को कर दिया है। किसने कर दिया है? योगी सरकार ने कर दिया है। तो हाल ही में घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया गया है। अब घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। कहां से निकलती है? तिब्बत में मापता चुंग ग्लेशियर से निकलती है, और बरहम घाट के पास इसमें शारदा आके मिल जाती है। ये नदी और आगे बढ़ती है तो देवरिया के पास एक स्थान है बरहज। देवरिया के पास बरहज स्थान पे इसमें राप्ती नदी मिल जाती है। राप्ती कहां से निकलती है? तो प्यूठान, नेपाल में प्यूठान के पास से राप्ती नदी निकलती है, और उत्तर प्रदेश में बरहज के पास, जो देवरिया में एक स्थान है कि बरहज के पास ये घाघरा नदी में आकर मिल जाती है।
घाघरा नदी छपरा बिहार में एक स्थान है छपरा। छपरा के पास घाघरा नदी गंगा में आके मिल जाती है। मुख्य नदी ये घाघरा कहलाती है और घाघरा बिहार के छपरा में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से आगे पटना जो कि बिहार की राजधानी है, एक यहाँ नदी निकलती है जिसे गंडक नदी कहते हैं। और गंडक इधर यूपी और इधर बिहार, इन दोनों की सीमा का निर्धारण करती है। अगर उत्तर प्रदेश में इधर देखें महाराजगंज के पास, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का सीमा का निर्धारण करती हुई एक नदी निकलती है जो पटना में जाके गंगा से मिल जाती है और इसका नाम गंडक नदी होता है। इसका नाम क्या है? गंडक नदी होता है। गंडक नदी जब पहाड़ी क्षेत्रों में होता है तब इसका नाम सालीग्राम होता है, सालीग्रामी नदी। सालीग्रामी नदी क्यों? क्योंकि ऐसे पत्थर जो बिल्कुल गोल गोल हो जाते हैं उन्हें सालीग्राम कहते हैं, और चूंकि ये नदी अपने बहाव के साथ में उन गोल गोल पत्थरों को लेके आती है, इसलिए इसे सालीग्रामी नदी कहते हैं। तो प्रारंभ में गंडक नदी को सालीग्रामी नदी कहते हैं और जैसे ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है इसका नाम नारायणी नदी हो जाता है। यानी कि ये नेपाल में धौलागिरी पर्वत के पास से निकलती है। कहां से निकलती है? तो धौलागिरी पर्वत के पास से निकलती है और जब ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तब इसका नाम सालीग्रामी होता है और मैदानी भागों में ये नारायणी नाम से जानी जाती है और उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाती हुई और पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसमें आगे चल के एक नदी निकलती है जिसका प्रारंभ में नाम अरुण होता है। अरुण नाम से प्रारंभ में निकलती है और फिर इसका नाम कोसी नदी होता है। गोसाई थान एक चोटी है नेपाल में, गोसाई थान चोटी से अरुण नाम से निकलती है और फिर इसका नाम कोसी हो जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रारंभ में कोसी से बिहार में बहुत सारी बाढ़ें आ जाती थी और बहुत जन और धन की हानि होती थी, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। जैसे दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। कहां से निकलती है? नेपाल में गोसाई थान, नेपाल और तिब्बत के बीच में गोसाई थान चोटी से निकलती है। प्रारंभ में ये अरुण कहलाती है, बाद में ये कोसी, इसे सप्त कोसी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कई नदियां, इनमें 7 नदियां आके मिलती हैं, जैसे दूध कोसी, सुन कोसी, तमा कोसी। ये
7 नदियां आके मिलती हैं, इसीलिए इसे सप्तकोसी भी कहते हैं। सप्तकोसी। बिहार में कुर्सेला के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में पूर्व की ओर से या सहायक नदियों में अंतिम नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की एक पहाड़ी है जिसका नाम है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से महानद कुसनारा महानंदा, और ये कुसनारा मालदा जिले में दार्जिलिंग से निकलती है और मालदा जिले में बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर मिल जाती है। पूछा जाता है कौन सी नदी बिहार, इधर बिहार है और इधर वेस्ट बंगाल। बिहार और बंगाल के बीच में कौन सीमा का निर्धारण करता है? तो महानंदा नदी। अगर गंगा की सहायक नदियों में देखें तो सबसे जो पूर्व की सहायक नदी है वह महानंदा है। ये जो भी हम नदियां पढ़ रहे थे ये बाएं हाथ से मिलने वाली, जब हम किसी नदी की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारे बाएं हाथ की तरफ बायां हाथ और दाएं हाथ की तरफ दायां हाथ, जितनी भी ये सहायक नदियां थीं ये सभी हिमालय पर्वत से निकल रही थीं। आइए अब जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत से कौन सी नदी निकलती है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह यमुना है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है या बंदर पूंछ के पास से निकलती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदर पूंछ चोटी से निकलती है। और प्रयाग में ये गंगा नदी से जाके मिलती है। संगम इसी को कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता था, इसीलिए इसे संगम कहते हैं। हालांकि ऐसा धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन सरस्वती नदी का वास्तव में यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं कि 2015 में हरियाणा में इसके होने के प्रमाण हैं कि प्रारंभ में यहाँ कभी सरस्वती नदी हुआ करती थी, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ सरस्वती नदी बहती है। वास्तव में यहाँ सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। आइए देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत से कौन कौन सी नदी निकलती हैं। गंगा नदी में सीधे हाथ से निकलने वाली जो सबसे और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुना है। यमुना प्रयाग में गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद प्रयाग के पास ही टोंस नदी आके मिलती है। कौन सी? टोंस नदी।
टोंस नदी सतना जिले में, सतना जिला मध्य प्रदेश, सतना एमपी से तमसा कुंड से टोंस नदी निकलती है, जो प्रयाग में ही जाकर प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। तो सीधे हाथ से मिलने वाली सबसे पहली नदी यमुना नदी, यमुना, इसके बाद टोंस नदी। अगर हम सतपुड़ा पर्वत की मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी। तो हम देखते हैं कि सीधे हाथ से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले यमुना, उसके बाद टोंस, उसके बाद सोन, और यहीं पे एक छोटी सी नदी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी वह गंगा में जाके मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि दाएं हाथ से सबसे पहले यमुना नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयाग में मिलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सतना के पास से, सतना डिस्ट्रिक्ट में तमसा कुंड से टोंस नदी निकलती है और इलाहाबाद में ही गंगा से मिल जाती है। अमरकंटक या मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी में अब हम यमुना नदी की सहायक नदी देखेंगे कि यमुना नदी की पश्चिम से पूर्व की ओर सहायक नदी सबसे पहली चंबल नदी। चंबल नदी जिसे प्राचीन काल में चरमावती के नाम से जाना जाता था। चंबल नदी के बाद सिंध नदी, सिंध नदी के बाद बेतवा नदी, बेतवा नदी जिसे प्राचीन काल में बेत्रवती के नाम से जाना जाता था। बेतवा नदी के बाद केन नदी, केन को कर्णावती के नाम से जाना जाता था। तो यमुना की सहायक नदियों में सबसे पहली सहायक नदी चंबल, चंबल के बाद सिंध, बेतवा और केन। सबसे पहले चंबल। चंबल मध्य प्रदेश में एक जिला है इंदौर। इंदौर के पास जाना पाव की पहाड़ियां हैं। जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। चंबल, चंबल के बाद दूसरी नदी सिंध। सिंध नदी है, जबकि सिंधु नदी तिब्बत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पाकिस्तान में बहती है। ये नदी कौन सी है? सिंध नदी। बेतवा और केन।
अगर यमुना की सहायक नदियों को अगर हम देखते हैं तो पूर्व में केन, बेतवा, सिंध और चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? तो जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ मिलती है? तो इटावा के पास एक जिला है औरैया, और औरैया में एक स्थान है मुरादगंज। कौन सा स्थान है? मुरादगंज। जहां पे ये मिल रही है उसे कहते हैं मुरादगंज। और मुरादगंज औरैया, उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के मुरादगंज में चंबल नदी यमुना से मिल जाती है। औरैया जिले में ही एक दूसरा स्थान है जिसका नाम है जगमानपुर। जगमानपुर में सिंध नदी निकलती है और जगमानपुर में किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। सिंध नदी कहां से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी। ये इंदौर जिले की मऊ तहसील इंदौर जिले की मऊ तहसील में एक स्थान है जिसे जाना पाव की पहाड़ी कहते हैं। जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और मुरादगंज औरैया में ये उत्तर प्रदेश में आके औरैया जिले के मुरादगंज में यमुना नदी से मिल जाती है। सिंध नदी जो विदिशा जिले में एक स्थान पड़ता है लटेरी ताल से निकलती है और जगमानपुर औरैया में यमुना नदी से मिल जाती है। तो सिंध नदी कहां से मिल रही है? विदिशा जिला, विदिशा, और जगह का नाम है लटेरी ताल। इसके बाद बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन के जिले से निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में रायसेन से निकलती है और रायसेन से एक और दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम धसान नदी है। रायसेन जिले से दो नदियां निकलती हैं, बेतवा नदी और धसान नदी। आगे चल के झांसी और हमीरपुर के पास बेतवा और धसान दोनों नदी मिल जाती हैं और हमीरपुर में यह यमुना नदी से आके मिल जाती हैं। केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती हैं और बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा, ये जो चारों स्थान है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। औरैया, हमीरपुर, बांदा, ये तीनों जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। और कैमूर की पहाड़ियों से केन नदी निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से कटनी, मध्य प्रदेश में एक स्थान है कटनी। कैमूर की पहाड़ी से केन नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा, ये बांदा और हमीरपुर है ना, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये पठारी भाग है और इसी पठारी भाग में केन नदी बांदा में आके यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम अगर पश्चिम से पूर्व का क्रम देखें तो पश्चिम में सबसे पहले चंबल नदी
चंबल नदी के बाद सिंध नदी, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन। ये जो चारों नदी हैं ये यमुना की सहायक नदी हैं जो दाएं हाथ से मिलती हैं। एक नदी का और नाम याद रखना है, हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी, जो बाएं हाथ से, यमुना की बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदी है हिंडन नदी। चंबल नदी पर, चंबल नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। चंबल नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी इंदौर के पास से ही निकलती है और आगे चल के चंबल नदी में मिल जाती है। इसके तट पे उज्जैन बसा हुआ है। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। मध्य प्रदेश में एक जिला है उज्जैन, जो कि उज्जैन से ही कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा के ऊपर स्थित शहर उज्जैन है। और उज्जैन में कौन सी नदी निकलती है? तो क्षिप्रा नदी। इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्षिप्रा। और क्षिप्रा नदी से हमें कौन सा पॉइंट याद रखना है कि इस पे उज्जैन पड़ता है। और उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। चार स्थानों पर